हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का छठा चैप्टर जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका आज का ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, और दूसरा एक और हम जानेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो इसका हम परिभाषा देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अदरवाइज इससे पहले जो 5 चैप्टर है उसका सभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है। नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से हमने चैप्टर वाइज सभी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप जाइए प्ले के अनुसार अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात, हम रेगुलर आपको एक एक दिन पर, ठीक है, आपको हमेशा शाम को 7 बजे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। जो आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या कोई ट्रिक हो वो हम बताते हैं, या इंग्लिश में या हिंदी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको कराते हैं। तो आप शाम को 7 बजे तुम कंसिस्टेंट रहिए और वहां से जब भी वीडियो अपलोड हो आप जाकर उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसको क्या कीजिए, प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा। और नोट्स में आप उसको लिखते हुए चलिए क्वेश्चन को, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, और उसके बाद आप रात को पढ़ाई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत ही एक तरह से हार्ड तो है, बट इतना आसान तरीके से समझाएंगे ना कि कहानी की तरह याद हो जाएगा। इसीलिए हमने, देखिए अब कैसे हम याद करेंगे। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं, तो सबसे पहला आता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। तो याद रखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था माइकल फैराडे। क्या था? माइकल फैराडे। तो यहां पे याद रखेंगे माइकल फैराडे। तो ये माइकल फैराडे जो थे यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। और याद रखेंगे ये जो वैज्ञानिक थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने इतना अच्छा खोज किया है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो आज हम लाइट के जो माध्यम में हम यहाँ पे बैठकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, खड़े होकर पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये जो लाइट है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, इसकी भी खोज माइकल फैराडे ने ही किया था। तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ज्ञानी ये जो वैज्ञानिक थे, बहुत ही इनके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उपकार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आज इतना अच्छा लाइट से आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हर एक कार्य हो रहा है, चाहे फैन चालू करना हो या लाइट चालू करना है या कुछ भी आप देख रहे हैं ना, 90% इस बार क्या हो गया है, लाइट से ही सब हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से ही। तो इनका योगदान है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कहा कि जब, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक कुंडली लिया, इस प्रकार इन्होंने एक कुंडली लिया। और कुंडली में इन्होंने क्या किया, कुंडली में एक इन्होंने ये धारामापी लगा दिया। धारामापी को गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक कुंडली लिया, कुंडली में इन्होंने एक धारामापी लगा दिया और उसके बाद इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इन्होंने एक चुंबक लिया। इन्होंने क्या लिया, एक चुंबक लिया जिसका ये नॉर्थ, ये साउथ, 2 ध्रुव है। तो सबसे पहले इन्होंने एक कुंडली लिया, एक चुंबक लिया, और उसके बाद क्या किया कि इस, ध्यान से कहानी को आप समझेंगे, ये सभी कहानी हमने क्लास 10th में पूरा डीप में डिस्कस किया था, बट शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। ये कुंडली रखा हुआ था, अब इन्होंने ये चुंबक है इसको तेजी से इस कुंडली के पास लेके गए, इसको स्थिर रख दिया और इस चुंबक को तेजी से पास लेके गए। तो देखें कि जो क्या होता है, ये जो कुंडली है इसमें क्या होने लगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। तो आप कहेंगे सर कैसे पता उनको चला, क्योंकि जो ये धारामापी लगाए थे ना, तो जैसे इसको तेजी से इसके पास लेके गए कुंडली के, तो ये धारामापी का जो सुई है वो इधर विक्षेपित होने लगा। और इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात प्रयोग किया कि इस जो क्या है चुंबक को ये पास से तेजी से दूर लेके गए। जैसे ही तेजी से दूर लेके गए तो ये जो धारामापी की जो सुई है वो इधर विक्षेप करने लगा, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने बहुत तरीके के प्रयोग किया है। जैसे आगे इन्होंने और प्रयोग किया कि इस चुंबक को अब स्थिर रख दिया, उसके बाद ये जो कुंडली है इसको तेजी से इसके पास लेके गए
अब जैसे ही इसके पास तेजी से लेके गए तो फिर से देखा कि इसका जो सुई का विक्षेप है इधर हो रहा है, और उसके बाद ये जो चुंबक है इसको यहीं पर रखकर, और ये जो कुंडली है ये पास था, अब इसको तेजी से इन्होंने क्या किया, दूर हटाया, और जब दूर हटाया तो देखा कि सुई का विक्षेप इस ओर हो रहा है। तो इस बात पर इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाला, और उसके बाद कहा इन्होंने, जो माइकल फैराडे हैं, इन्होंने कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है, क्या सी गति होता है, आपेक्षिक गति। आपेक्षीय गति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ लेंगे, क्लास 11th में आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए इन्होंने यही कहा कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ से बहुत सारे चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो आपको समझ में आया, इतनी बात इन्होंने सबसे पहले क्या कहा यही कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण ये जो कुंडली है, जिसके कारण कुंडली में क्या होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, इसी विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए इसलिए हम लिख दे रहे हैं रेड से, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कितनी बातों को हमने बताया। हमने कहा जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में क्या होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा आता है तो आप कह देंगे ना कि जब किसी, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित मतलब प्रेरित हो रहा है, ये चुंबक को तेजी से पास ला रहे हैं तो इसके कारण ये प्रेरित हो जा रहा है। जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ये कैसे प्रेरित होकर तो उत्पन्न हुआ ना, तो इसीलिए हमें इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो ये अगर आता है डेफिनेशन प्रेरित विद्युत वाहक बल का तो आप ये कह देंगे, और ये याद रखेंगे, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ से हमने गया और यहाँ तक हमने आपको बताया। देख रहे हैं कितना डीप में इन्होंने बात बताया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी हम परिभाषा आपको लिख देंगे, अदरवाइज मैं यही कहूँगा प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर पूछता है तो आपको यहीं तक बताना है, और यदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछता है तो पूरा यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक बताना है। एक बार मैं अंत में बोल रहा हूँ परिभाषा, ध्यान से सुनिए, ऐसे याद कीजिए। आप कहेंगे कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, तथा इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है या कहते हैं। समझ गए? चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा आप यही लिखेंगे, जब किसी, आप भी लिखिए, यदि आप यहां से देखकर आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए, वही बात हम भी यहां पे भी लिखेंगे। जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच, कुंडली आप चुंबक को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच आपेक्षीय गति होता है
तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इसे ही हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा इसे वैद्युत या विद्युत भी आप कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी परिभाषा दिख रहा है ना। यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी परिभाषा, अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए हमने पूरा डीप में आपको डिस्कस किया, अदरवाइज भले ही आपके समय थोड़ा सा लगा, बट मैंने आपको पूरी कोशिश किया कि आपको पूरा डीप में पता चले, तो आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए मिलते रहेंगे जिससे आप पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप सीरियस क्लास 12 का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक का केवल यूट्यूब पे नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वैसे भी आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।